हेलो दोस्तों। मेरा नाम नीतेश पारेशर है और मैं एक एक्टर हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और साथ ही साथ एक एक्टिंग कोच भी हूँ। एक्चुअली मैं आप सभी के सामने इसलिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से एक टाइम था, एक शॉर्ट फिल्म का शूट कर रहे थे हम लोग। और शॉर्ट फिल्म के शूट के दौरान एक मेरा फ्रेंड था, जो डायरेक्टर भी था और एडिटर भी है। अच्छा, सब कुछ अच्छा करता है, अच्छा काम है उसका। बट क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जब आप एक डायरेक्टर हो और एक एडिटर हो। बट you don't know the what the actually the actors is recording and what they are wants from you. सो क्या होता है कि उस दौरान हम लोगों ने वो शूट किया था, तो एक शॉट चल रहा था। उस शॉट के दौरान क्या हुआ था कि वो शॉट एक क्या होता है, एक एक्टर होता है, एक एक्टर की डिपेंडेंसी करती है, एक एक्टर की डिपेंडेंसी डिपेंड करती है कि उस टाइम पे जब एक एक्टर कोई कैरेक्टर को कर रहा होता है तो उस कैरेक्टर को करते वक्त वो एक फ़्लो मेंटेन करता है। एक नेचुरल एक्टर हमेशा फ़्लो मेंटेन करके ही चलता है, क्योंकि क्या होता है कि डिपेंड करता है कि जब उसके बैक स्टेज पे या बैक स्टोरी पे कौन सा स्टोरी चल रहा है और उस स्टोरी को वो किस तरीके से लेके चल रहा है। तो वो जो फ़्लो है, उस फ़्लो को मेंटेन करते हुए आप चल रहे हो, चाहे भले ही शॉट कोई सा भी लगाओ, सीन कोई सा भी लगाओ। बट क्या होता है कि आपको मालूम है कि इससे पहले क्या घट चुका है। अगर आप जानते हो, क्या होता है कि आज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ आप सभी को कि आपके साथ कोई घटना घटी और घटने के साथ मान के चलो कि एक एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे स्पॉट पे भीड़ आने के बाद सब लोग आए, सब ने देखा कि हाँ आपको चोट लगा है। तो लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे कुछ लोग अवेयर होते हैं, तो वो ऑन द स्पॉट फ़ोन उठाया और ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आपको लेके गई हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जैसे ही आप पहुँचे तो डॉक्टर ने अपना काम किया। तो वो जो क्या कहते हैं कि वो एक जो प्रतिक्रिया चल रही है, वो क्रिया चल रही है, वो एक सारी चीज़ अलग अलग वे में चल रही है। और उसी दौरान फिर क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में पुलिस आई और वो अपनी जो कार्रवाई रहती है वो अपनी कार्रवाई करते हैं। क्या कहते हैं उसको, वो अपना फॉर्म वगैरह हम मेंटेन करके चलते हैं। वो अभी मेरे मुंह पे आ नहीं रहा है। तो उसमें वो बनाते हैं एमएलसी, उसको कहते हैं एमएलसी। तो एमएलसी तैयार करते हैं, तो उसके बाद अपना काम करते हैं। तो इस दौरान जो आप जी रहे होते हैं, आप जो देख रहे होते हैं, क्योंकि आपके साथ जो घटना घटी है, जो आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है, वो आपको मालूम है। तो उसके साथ में जो इमोशन आप रखे हुए हैं वो आप ही कैरी किए। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि यार भाई आपको एक्टिंग करना है, आप एक्टिंग करो। बट डिपेंड करता है कि जब आप एक्ट कर रहे होते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो आप जैसे हो वैसे ही दो और आप नेचुरली रहो। कहने का मतलब ये होता है कि नहीं यार, कैरेक्टर का वो एक अलग प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान के चलिए पंकज वाजपेयी, पंकज पंकज त्रिपाठी जी ने, सॉरी इतने बड़े लेजेंड एक्टर हैं, मुंह में अभी शब्द आ नहीं रहे थे। पंकज त्रिपाठी जी ने अभी एक परफॉर्मेंस दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का किरदार किया था।
तो उनने उसमें क्या हुआ था कि अपना बॉडी गेस्चर सारी चीज़ उनकी कॉपी की थी। जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी ने महेंद्र सिंह धोनी में कैरी किया हुआ था धोनी जी का किरदार और उनकी बॉडी लैंग्वेज। तो इट्स डिपेंड ऑन द कैरेक्टर ब्रीफ एंड कैरेक्टर क्या है। अगर आप उसमें जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और हो सके तो जब आपको कोई ऐसा सीन मिलता है तो डिपेंड करता है कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो दैट्स टाइम आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका फ्लो ना टूटे और आप जितने हो जैसे हो वैसे ही। जैसे मान के चलो कि आपको दरवाजे के अंदर घुसना है, तो आप जैसे दरवाजे के अंदर जाते हो, उठते हो, बैठते हो, वैसे ही आप एंटर कीजिए। ये नहीं कि नहीं यार डायरेक्टर ने बोला तो आप मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो ये सोच के कभी एक्टिंग मत करो कि आप एक्टिंग कर रहे हो। आप जैसे हो वैसे करो बस। जब तक आपको स्क्रिप्ट समझ में नहीं आएगी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। पर आपको अगर स्क्रिप्ट समझ में आ गई तो आपको दिखावे की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना नेचुरल ही दोगे। और अगर जब तक आप एक एक लाइन को नहीं समझोगे, जब तक इस पूरी स्क्रिप्ट को नहीं समझोगे, आप कभी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो थैंक यू गाइज, मैं आप सभी के सामने इसीलिए आया और यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं घूम रहा था और मैं सोचा कि घूमते घूमते एक ब्लॉग भी बना लिया जाए, एक वीडियो बना लिया जाए। और वो मेरे घूमते घूमते दिमाग में आई बात, एक शॉर्ट फिल्म थी, उसके दौरान की कुछ यादें। मैंने कहा चलो उसको व्यक्त करें। क्या होता है ना कि एक एक्टर को ओवर थिंक भी नहीं करना चाहिए कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है या कोई बात आ गई है, या तो उसे लिख दो, नहीं हो तो व्यक्त कर दो, कोई हो नहीं हो कैमरे के सामने परफॉर्म करके या कैमरे के सामने बोल दो यार, आपके दिमाग से वो सारी चीज़ निकल जाएगी। क्योंकि इसके अंदर जितना कुछ रखोगे उतना आप परेशान रहोगे, इसलिए इसके अंदर फालतू की चीज़ें रखो मत। हमेशा अच्छी चीज़ें रखो, अच्छी चीज़ें ऑब्ज़र्व करो। ऑब्ज़र्व का मतलब ये नहीं कि आप ऑब्ज़र्व का मतलब ये है कि बहुत से एक्टर ऑब्ज़र्व का मतलब भी बहुत गलत समझते हैं। ऑब्ज़र्व का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को महसूस करो, देखो, समझो। लेकिन महसूस का मतलब भी ये नहीं कि आप उसको एब्ज़ॉर्ब कर लो। एब्ज़ॉर्ब मत करो, केवल ऑब्ज़र्व करो, समझो, जानो, बस एब्ज़ॉर्ब नहीं करना है नहीं तो आप एब्ज़ॉर्ब करने लगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना समय दिया। थैंक यू सो मच।